मैं सुलक्षणा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं केएन टीवी। सबसे पहले हम आप सभी दर्शकों का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आपने केएन टीवी पर भरोसा जताया, हमें अपना समर्थन दिया और समय समय पर आवश्यक मार्गदर्शन भी किया। आपका यही विश्वास और जुड़ाव हमें बेहतरीन और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए प्रेरित करता है। हम आपके सहयोग के लिए धन्यवाद करते हैं और वादा करते हैं कि आगे भी हर महत्वपूर्ण खबर आप तक पूरी सच्चाई और निष्पक्षता के साथ पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल आज आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के पाली, जहां कल 17 मार्च को मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। पाली खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मंडिया रोड सेखों की ढाणी स्थित एक फैक्ट्री पर छापा मारा। जिम्मेदार अधिकारी द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार मिलावट के संदेह में लगभग 11,500 लीटर से अधिक खाद्य तेल सीज किया गया और सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। प्रेस नोट में बताया गया कि मुखबिर की सूचना पर होली से एक दिन पूर्व ही फैक्ट्री पर दबिश दी गई थी। इसके बाद कल 17 मार्च सोमवार को सुबह सीएमएचओ डॉक्टर विकास मारवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश चंद्र शर्मा, लक्ष्मण दान चारण और ओम प्रकाश प्रजापति की टीम ने जीके प्रोटीन्स के प्रोपराइटर हेमंत डागा की फैक्ट्री पर 4 घंटे तक कार्रवाई की। 3 नमूने जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भिजवाए गए हैं और भारतीय खाद्य मानक अधिनियम 2011 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रेस नोट के साथ कुछ फोटोग्राफ्स, वीडियो और सीएमएचओ डॉक्टर विकास मारवाल की बाइट भी उपलब्ध करवाई गई है। यह कार्रवाई मिलावट के खिलाफ एक सख्त कदम के रूप में देखी जा रही है, लेकिन इस दौरान हुए घटनाक्रमों पर भी नज़र डालना जरूरी है। तो आइए जानते हैं केएन टीवी के लिए महेंद्र लखावत का विश्लेषण, उनकी ही जुबानी। नमस्कार, केएन टीवी के लिए पाली से महेंद्र लखावत। कल दिनांक 17 मार्च का दिन दोपहर का वक्त सूत्रों से जानकारी मिली कि खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी पाली के सेखों की ढाणी में एक ऑयल कंपनी में छापे की कार्रवाई कर रहे हैं। हम जहां थे वहां से करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी होगी। हम बाइक लेकर चल पड़ते हैं। मेरे साथ जो पत्रकार थे उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश शर्मा से फ़ोन पर संपर्क करने का प्रयास किया। एक बार बात भी हुई, लेकिन सटीक पता नहीं मिल पाया। हम पूछताछ करते करते एक फैक्ट्री के गेट पर पहुंचते हैं। बड़ा फाटक लगा हुआ था जो अंदर से लॉक किया हुआ था। आवाज़ लगाने पर फैक्ट्री का एक कर्मचारी आता है। दरवाज़ा खोलने का कहने पर वह फाटक आधा 1 घंटे बाद खुलेगा, यह कहकर चला जाता है। कुछ देर बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश शर्मा को मेरे फ़ोन से कॉल करता हूँ। फ़ोन अटेंड कर सुरेश शर्मा फाटक खुलवाने के प्रति असमर्थता जता देते हैं। हम उन्हें निवेदन करते हैं कि फैक्ट्री के मालिक से बात करवा दीजिए। सामने फ़ोन पर जो शख्स है अपना नाम हेमंत डागा बताते हैं और हमें अंदर जाने का स्पष्ट मना कर देते हैं। अंदर से गेट नहीं खोला जाता। हम बाहर से फाटक पर लगे छोटे बोर्ड और लोकेशन के फोटो वीडियो लेकर लौट पड़ते हैं। पाली आकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विकास मारवाल से फ़ोन पर घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बात करते हैं, लेकिन डॉक्टर विकास मारवाल भी उसी लहजे में उसी तरीके से बात करते हुए इनकार कर देते हैं। आइए आपको सुनाते हैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश शर्मा, फैक्ट्री मालिक हेमंत डागा और सीएमएचओ डॉक्टर विकास मारवाल से फ़ोन पर हुई वार्ता का ऑडियो। इस घटनाक्रम के पश्चात शाम को सीएमएचओ कार्यालय। हेलो, हाँ नमस्कार। नमस्कार साहब, ये आप डागा जी की फैक्ट्री में इंस्पेक्शन कर रहे हो? हाँ सर,
कार्रवाई कर रहा हूँ। हम लोग बाहर खड़े हैं, फाटक बंद है और ये कह रहे हैं कि आधे घंटे गेट नहीं खोलेंगे। सर अब वो मैं मालिक मीडिया से जानता है, हूँ। मालिक सुनो सर, अब वो मी- मालिक कह रहे हैं मेरी प्रेमाइसेस के अंदर मैं नहीं आने दूंगा, तो अब मैं तो उसको कैसे जबरदस्ती बोलूं? मालिक इनके प्रेमिजेज में अगर कोई ये छापा पड़ रहा है, आप कोई कार्रवाई कर रहे ये हो। दादा जी, मैं तो आपको कह रहा हूँ ना कि भाई मैं तो यहाँ कार्रवाई कर रहा हूँ, मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ। मैं तो आपके साथ हूँ, कभी मैंने तो बोला ही नहीं कि भाई मैं तो प्रेस वालों को मना ही नहीं कर सकता। आप बाहर खड़े हैं, मैंने तो इनको कहा है भाई कि आप उनको बुला दें। उन्होंने कहा मेरे प्रेमाइसेस के अंदर जरूरत नहीं है उनकी। मैंने कहा भाई वो जाने, आप जानो। जरूरत नहीं है तो मीडिया से थोड़ी छुपा सकते हैं। अरे हम तो देखो साहब, जो कार्रवाई करेंगे उसका प्रेस नोट जारी करेंगे 101% आपके समक्ष। और आप अगर भाई इनसे 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 बात करवा दो बात। बात करें। हेलो। हेलो, हाँ दादा साहब मीडिया से हैं आप लोग, अंदर क्यों नहीं आने दे रहे हो? सर, मेरी प्रेमिसेस मैं नहीं चाहता मेरी मेरी प्रेमिसेस में कोई अभी आवे। मेरे यहाँ ये लोग सैंपल भर रहे हैं, सैंपल भर लेंगे, उसके बाद आप आ जाना। सैंपल भरने के बाद में आपके प्रीमिजेज में आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तब मैं खोल दूंगा, तब पधार जाइएगा। तो अभी में और बाद वाले में डिफरेंस क्या रहेगा? भेज दियो सर। है जी। अच्छा। खोल खोल दो ना, साड़ी में खोल दो, एक ही बात है। हाँ सर, अभी नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरे सैंपल भरते वक्त कोई और आदमी की जरूरत नहीं है यहाँ पे। नहीं, हम कोई आदमी के हिसाब से आए ही नहीं है, मैं तो हम तो तो सर मैं मीडिया नहीं से हैं। चाहता, मैं हाँ भले ही मीडिया से है। हाँ, तो इसमें जब ये आपको प्रेस नोट दे तो आप वो ले लीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि मौके पे कोई मेरे यहाँ हो। मौके पे तो सर आपके जब सैंपल ले रहे हैं तो मौके से अधिकारी तो है, वैसे ही मीडिया भी। सैंपल तो नहीं, मीडिया में कोई रोल कौन सा अधिकारी, तो ना राइट है। मीडिया को कोई राइट नहीं है हमारे ठाकुर। हमारी प्रेमिसेस में तुम्हारी परमिशन हुई जाओ, उससे इनका तो फर्क राइट है। उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है, ऐसा तो नहीं है तो नहीं नहीं कि भाई पड़ता, तो नहीं हम पड़ता तो कोई। रहना दीजिए ना साहब, मैं हाँ, नहीं चाहता है, बस इतनी सी बात है। ऐसा तो है नहीं कि भाई हम कोई आपके लिए कोई बुरा कर सर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी अब प्रेमिसेस में कोई आवे। का शुभ नाम आप? हेमंत डागा। हेमंत जी डॉक्टर साहब, धन्यवाद, ठीक है। हुक्म। हाँ प्रणाम सर, महेंद्र लखावत नाम है, मीडिया से हूँ। सर आपके एक एफएसओ है, सुरेश जी शर्मा, वो आज अपने सेखों की ढाणी एरिया है यहाँ पर नदी के बाहर, वहां पर एक फैक्ट्री में छापे की कार्रवाई कर रहे हैं। और वहाँ की सिचुएशन ये है सर कि वो फैक्ट्री का जो बाउंड्री है उसके 7-8 फीट का फाटक का गेट लगा हुआ है और अंदर से उन्होंने लॉक बंद कर रखा है। शर्मा साहब से बात की कि सर हम लोग मीडिया से हैं और बाहर खड़े हैं, तो उन्होंने कहा साहब कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूं क्योंकि मालिक कह रहे हैं कि मेरे प्रीमिजेज में मैं मीडिया को नहीं आने दूंगा। तो अंदर से लॉक करके छापे की कार्रवाई कर रहे हैं। प्रथम तो ये है कि भाई मीडिया को से इस बात को क्यों छुपाया जा रहा है। दूसरा ये है कि हमारे राजस्थान सरकार के किसी अधिकारी कर्मचारी के साथ में भी कोई बुरा हो सकता है। तो सर तो वो ऐसा ऐसा क्यों हो नहीं, रहा है? वो तो अब वेंडर मना कर रहा है ना कि मीडिया को अंदर नहीं आने दूंगा। हमारी तरफ से तो मालिक, दिक्कत जो ही नहीं। फैक्ट्री का मालिक है। हाँ, वही वही मालिक। तो क्या तो सर इसको ऐसा तो हम हो कैसे? उचित लगता है सर आपको कि किसी भी कार्यवाही में फाटक को बंद नहीं, हम करके आपको लॉक कर पूरी दिया? डिटेल बता के हम आपको पूरा नोट देंगे ना। वो अंदर नहीं आने दे रहा, वो तो उसका व्यक्तिगत मामला है कि मीडिया को, अगर पत्रकार को अंदर नहीं आने देना चाहता तो वेंडर है। वो तो उसका प्राइवेट प्रीमाइसेस है ना। हमारी तरफ से जो भी कार्रवाई होगी उसकी इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे, पूरा प्रेस नोट देंगे। सर आप प्रेस नोट देंगे, वो भी फोटोग्राफ्स लेंगे, वो फोटोग्राफ्स बाहर प्रेस नोट में रिलीज कर देंगे, लेकिन जो अंदर कार्यवाही हुई उसकी सत्यता पर कोई मतलब आंच नहीं आ रही है आपके अनुसार? नहीं, ये बात नहीं है। अगर वेंडर नहीं चाह रहा है कि उसके अंदर नहीं आए तो इसमें तो हमारी तरफ से तो मना ही नहीं है ना। हमारा इंस्पेक्टर तो मना ही नहीं कर रहा है अंदर आने से। आपके इंस्पेक्टर मना तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, आपके तो इंस्पेक्टर फिर बंद आप इसमें डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, आप बताएं। आपके इंस्पेक्टर बंद प्रीमिजेज में कोई कार्रवाई क्यों करते हैं सर? नहीं तो कार्रवाई तो करनी पड़ेगी ना। वो वेंडर नहीं अगर आने चाह रहा अगर तो हमारी अगर तरफ से कोई वेंडर मनाही नहीं नहीं है। आने दे रहे हैं तो उनको पुलिस सहयोग लेना चाहिए।
वो अब देखेंगे, अगर सहयोग तो कर ही रहा है ना, हम नहीं, हमें अगर असहयोग करेगा तो पुलिस आ जाएगी। वेंडर अगर नहीं आने, अगर आपके कर्मचारी के साथ में कुछ बुरा बर्ताव हो जाए तो उसके बाद में आई हुई पुलिस क्या करेगी सर? नहीं, ये तो खुला होगा तो उसमें तो क्या है, वो तो बुरा तो खुला होगा खुला तो भी हो खुला सकता है, नहीं है ना करना सर, तो। मैं कह रहा हूँ लॉक मेरे पास में आपके इंस्पेक्टर साहब का मोबाइल पर अपना खुद का स्टेटमेंट है कि हाँ सर बंद है और नहीं आने दें। हाँ, तो अब इसमें अब मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तो जो भी करना है वेंडर को करना है। वेंडर अगर परमिशन देता है आप लोगों को तो हमारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं, डिपार्टमेंट को आपके तो वहां जाने से कोई आपत्ति नहीं। क्या सर कोई छापा ठीक है। पड़ता है वहां पर? प्राइवेट प्रीमिजेज में परमिशन की आवश्यकता होती है? घटनाक्रम के पश्चात शाम को सीएमएचओ कार्यालय द्वारा प्रेस नोट जारी किया जाता है। प्रेस नोट में डॉक्टर विकास मारवाल का छापे की कार्यवाही के दौरान फैक्ट्री में उपस्थित होना दर्शाया जाता है। हालांकि प्रेस नोट के साथ जारी फोटो वीडियो में डॉक्टर विकास मारवाल कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या विकास मारवाल अंदर होते हुए प्रेस को अलाउ करने से इनकार कर देते हैं? इस प्रकार छापे की यह कार्यवाही और मीडिया को प्रत्यक्ष कार्यवाही से दूर रखना अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल छोड़ जाती है। बंद कैंपस में लॉक के अंदर की गई यह कार्यवाही क्या परिणाम लेकर आएगी, यह तो भविष्य में ही पता चल पाएगा। लेकिन इस घटनाक्रम को देखकर और सुनकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जो संबंधित विभागीय उच्च अधिकारियों एवं जिला प्रशासन तक पहुंच सके। धन्यवाद। जी सर, बताएं, आज पाली जिले के अंदर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, क्या कार्रवाई थी और क्या आगे की कार्रवाई रहेगी? शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत जिले में आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसमें राज्य सरकार के निर्देश, स्पष्ट निर्देश हैं कि आम जन को शुद्ध खाना, शुद्ध भोजन एवं खाद्य पदार्थ मिले। इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। इसी क्रम में एक मुखबिर की सूचना के आधार पर शेखों की ढाणी में एक फर्म जीके प्रोटीन्स पर हमने कार्रवाई की है, जिसमें काफी बड़ी मात्रा में तेल का भंडारण पाया गया एवं फैक्ट्री भी थोड़ी साफ सुथरी नहीं थी और उसमें जो भी भंडार किए गए थे, जो ऑयल के टिन थे, उनमें काफी जंग वगैरह इस तरह का लगा था। तो एक मिलावट का संदेह हमें हुआ है और उसके आधार पर हमने इसके सैंपल लिए हैं और खाद्य प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। जो भी इसका परिणाम प्राप्त होगा उसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। साथ में हमने जो सैंपल लिए हैं उसमें 11,565 लीटर तेल को हमने सीज भी किया है। तो जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई संपादित की। मिलावटखोरों के खिलाफ आपका आगामी क्या अभियान रहेगा, जिसके तहत सरकार का अभियान सफल हो सके? बिल्कुल, राज्य सरकार के जो निर्देश हैं और जो मंशा है उसके अनुरूप हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हमें जैसे ही कोई सूचना मिलती है हम त्वरित रूप से उस पर कार्रवाई करते हैं। हमारे पास काफी शिकायतें अभी पेंडिंग हैं, उन शिकायतों पे अब हम बहुत त्वरित गति से कार्रवाई करेंगे और जहां पे भी मिलावटखोर हमें पाए जाएंगे हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। थैंक यू।